Hello students, welcome to my channel Class in Hands. Today we will start with class 7th Science. Okay, so this is chapter 1 of Science for class 7th. Here the title of the chapter is Nutrition in Plants. Nutrition in Plants का क्या मतलब होता है? न्यूट्रिशन मतलब जो भी कुछ इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, जो भी एसेंशियल चीज़ होती है वो सारी चीज़ को कंबाइंडली क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. ठीक है, हमने क्लास 6 में पढ़ा था लास्ट टाइम पे कि हम जो भी कुछ करते हैं, डेली जो भी काम करते हैं, डेली अपना वर्क करते हैं, खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है. इसके अलावा हम बहुत सारा काम ऐसा करते हैं जिसमें कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. ऑलराइट, तो लगभग सभी काम के लिए हमें क्या चाहिए होता है बॉडी के अंदर? न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये सभी को रिक्वायरमेंट होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, कि प्लांट्स को ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे मिलती हैं. अगले चैप्टर में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की. ठीक है, तो आइए मूव करते हैं आगे. All living organisms require food. Plants can make their food themselves, but animals include humans cannot. Okay? क्या कह रहे हैं? सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पे, उसमें सभी को फूड की ज़रूरत होती है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स. प्लांट क्या करते हैं? अपना खाना खुद बना लेते हैं. बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. एनिमल्स अपना खाना खुद प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, बल्कि हम पका पकाया खाना खाते हैं या प्लांट को अपना एज अ फूड लेते हैं. अभी ये चीज़ और क्लियर होगी, हम आगे बढ़ेंगे तब. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. अदर लिविंग बॉडीज़ अदर देन प्लांट्स, दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. उन्हें अपना खाना कहाँ से मिलता है? पौधों से या जानवरों से मिलता है. हमने भी देखा था क्लास 6 में कि बहुत सारे फूड आइटम ऐसे थे जो हमें जानवरों से प्राप्त हो रहे थे, जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, मीट हो गया, घी हो गया, बटर हो गया. ये सारे फूड आइटम्स हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे थे? एनिमल से प्राप्त हो रहा था. कुछ फूड आइटम्स जैसे दाल हो गई, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, सब्जियाँ हो गई, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा था? इसमें प्राप्त हो रहा था आपके प्लांट से. सो ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स. ह्यूमंस और जो भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है. नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अब प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे कैसे मिलता है. ठीक है, इसके अंदर कई प्रोसेस हैं, हम उनको बारी बारी से देखेंगे. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. प्लांट्स क्या है? प्लांट्स ही मात्र ऐसे जीव हैं जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. किसकी मदद से? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की मदद से. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. जो रॉ मटेरियल, जो कच्चा सामान चाहिए उन्हें खाना बनाने के लिए, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो उनके आसपास प्रेजेंट होता है, उनके सराउंडिंग्स में. द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज़, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़ एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस. न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? जो भी हम अपने खाने के थ्रू लेते हैं, चाहे वो फैट हो गया, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो गया, चाहे प्रोटीन हो गया, वो क्या करते हैं? वो हमारी बॉडी को ग्रो करने में, बिल्ड करने में, स्ट्रॉन्ग करने में, बढ़ाने में, या जो भी हमारी बॉडी में डैमेज हो जाता है कोई काम करने वक्त या खेलने वक्त, अगर हमें चोट लग जाती है तो उसको रिपेयर का भी काम करते हैं. न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी. न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. ठीक है, जो ये पूरा प्रोसेस है, जो न्यूट्रिशन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है कि हमको न्यूट्रिएंट्स जो हम इनटेक करते हैं और जो हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज़ करती है अपने डिफरेंट फंक्शंस में. ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड फॉर देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं विद सिंपल सब्सटेंसेस से, उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक कहते हैं. ठीक है, ऐसे प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं. ठीक है, मतलब वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. एनिमल्स एंड द मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडी मेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स. हम जो क्या करते हैं? हम रेडीमेड फूड लेते हैं
जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं उनको डायरेक्टली हम ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने मैंगो खाया, मैंगो क्या है, मैंगो हमने तो नहीं बनाया, मैंगो प्लांट ने खुद प्रिपेयर किया, वो हमने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो हम क्या हो गए, हम हेट्रोट्रॉप्स हो गए। हेट्रो मतलब होता है अदर, जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो अपने फूड के लिए, उनको हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो एनिमल्स और हम ह्यूमन बींग्स सब क्या है, हेट्रोट्रॉप्स हैं, ठीक है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स आर लोकेटेड। अब आप ये सोचिए कि जितना सारा खाना है जो प्लांट्स बनाते हैं, जो एनिमल्स कंज्यूम करते हैं और प्लांट्स खुद भी कंज्यूम करते हैं, तो वो ये सारा खाना कहाँ बनाते हैं, उनकी ये फैक्ट्रीज़ कहाँ पे हैं। वेदर द फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। अब ये सोचने की बात है कि प्लांट जो खाना बनाते हैं तो उसके लिए कच्चा माल कहाँ से लाते होंगे। प्लांट मूव तो कर नहीं सकते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कैसे वो अपना जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है प्रोसेस करने के लिए, फूड बनाने के लिए, वो कहाँ से लेकर के वो आते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस, ये नया वर्ड है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को, उस दौरान वो जो प्रोसेस करते हैं उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। लीव्स जो होती हैं उन्हीं में वही फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स की, उसी में सारा खाना बनता है। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट अकर्स इन लीव्स। ओके, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर। सारा जो खाना है वो कहाँ बनता है, पेड़ों की पत्तियों में बनता है, इसलिए ज़रूरी है कि सारा जो कच्चा माल है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जो वाइटल मिनरल्स हैं वो सब कहाँ पहुँचना ज़रूरी है, लीव्स में पहुँचना ज़रूरी है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। वाटर और मिनरल्स क्या होते हैं, वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं रूट के द्वारा और उनको कहाँ ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है, उनको ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है लीव्स में, ठीक है। इसके बारे में अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज़ टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में होती है वो कहाँ से ली जाती है, छोटे छोटे छेद होते हैं लीव्स में, अभी हम आगे समझाएंगे उसके बारे में, वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींच लेते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। ये जो पोर्स होते हैं ये गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, जो छेद होते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। यहाँ देखिए एक डायग्राम में बताया गया है, ये देखिए ये हमारी लीफ है, ठीक है, और लीफ का छोटा सा पार्ट लिया गया, उसको माइक्रोस्कोप से देखा गया, तो क्या मिला हमें, हमने देखा कि इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा हमें। ये देखिए ये जो इनके गार्ड सेल्स हैं और यहाँ पे इनके बीच की जो गैप है, इन गार्ड सेल्स के बीच की जो गैप है उसको क्या कहा जा रहा है, उसी को स्टोमेटा कहा जा रहा है, ठीक है। टाइनी पोर्स को क्या कहा जा रहा है, स्टोमेटा कहा जा रहा है। एक स्टोमेटा को हमने ये एक्सपेंड करके देखा है तो इस तरीके का स्टोमेटा दिखता है, ठीक है। अब बात करते हैं, इस वाले बॉक्स को देख लेते हैं फटाफट से, सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। यू हैव बीन सीन द बिल्डिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सिमिलरली द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट सेल्स, टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। जैसे कि आप देखते हो एक बिल्डिंग बनती है तो वो कैसे बनती है, कई सारी छोटी छोटी ईंट को कंबाइन करके बनती है एक बिल्डिंग। उसी तरीके से लिविंग बॉडीज़ जो बनती हैं, जो जीवित लोग होते हैं या जो जीवित वस्तुएं होती हैं, उनकी जो बॉडीज़ होती हैं वो सेल्स के कम्बिनेशन से बनती हैं, ठीक है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, उसके नीचे ही उसको देखा जा सकता है। हम अपनी नंगी आँखों से सेल्स को नहीं देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो केवल एक ही सिंगल सेल से बने होते हैं। द सेल इज़ एनक्लोज बाई अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जो सेल होता है उसकी एक बाउंड्री होती है, उसी के अंदर वो सेल होता है। उसी आउटर बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ज़्यादातर सेल्स में क्या होता है, एक बीच में हार्ड में स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि इसके बीचों बीच में होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पे देखिए सेल दिखाया गया है, तो ये हमारा एक जो पूरा एक टुकड़ा आपको दिख रहा है, ये पूरा एक सेल है और इसके बीचों बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस लोकेटेड है, ठीक है।
और इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है, जो सेल की बाउंड्री होती है उसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। एक जेली लाइक मटेरियल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई सेल्स की। अगर सेल्स के बारे में हम और डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ वीडियो कुछ में सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। वाटर और मिनरल जो होता है, जो कि रूट से पतली पतली जो शिराएँ होती हैं, पतली पतली उसके अंदर नसें होती हैं, उसके थ्रू वो रूट से ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्रांचेस और लीव्स में। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। वो क्या करते हैं, एक रास्ता बना देते हैं, ठीक है, और वो उस रास्ते से लीफ तक पहुंच जाता है। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट इन चैप्टर 11। चैप्टर 11 में हम आगे इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो पत्तियाँ होती हैं पेड़ों की, जो हमें हरी हरी दिखती हैं, वो हरी क्यों दिखती हैं, उनमें क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से हरी दिखती हैं। इट हेल्प्स द लीव्स टू कैप्चर एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। ये क्या करता है क्लोरोफिल, जो सनलाइट जो रिक्वायर होती है लीफ को भोजन बनाने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए, तो वो क्या करती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, पकड़ती है। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसिस प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये जो एनर्जी सनलाइट की उसने ट्रैप की अपने अंदर, उसी एनर्जी से वो क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। किसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। सिंस द सिंथेसिस ऑफ द फूड अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जैसे कि सिंथेसिस ऑफ फूड जो है वो सनलाइट की वजह से होता है, इसी की वजह से उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, जो फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस है उसको फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि वो लाइट के प्रेजेंस में ही हो सकता है। और फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, और सिंथेसिस का क्या मतलब होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, कई सारे मटेरियल्स को, कई सारे कंपोनेंट्स को कंबाइन करना। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हमें क्या समझ में आया कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये इतनी सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट को ग्रो करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अपने खाने को बनाने के लिए। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑकरिंग ऑन द अर्थ। ये एक यूनिक प्रोसेस है जो कि अर्थ पे होता है। द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फूड। सोलर एनर्जी क्या होती है, लीव्स के द्वारा कैप्चर की जाती है और हमारे प्लांट्स में स्टोर की जाती है इन द फॉर्म ऑफ फूड। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। मतलब कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन ही है, वहीं से सारी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है एक फॉर्म से अदर फॉर्म में। क्योंकि अगर प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो हमारा अर्थ पे लाइफ जीना पॉसिबल नहीं हो पाता। आ रही बात समझ में? प्लांट हम खाते हैं, एनिमल्स, फिर एनिमल्स को खाते हैं, इस तरीके से पूरा लाइफ साइकिल चलता रहता है। कैन यू इमेजिन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? नो। In the absence of photosynthesis, there would not be any plants. The survival of almost all the living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो इस धरती पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह पाता। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी जीव जंतु हैं वो प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट हैं। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसके साथ ही जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो ऑक्सीजन भी इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान प्लांट्स के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। देखिए इस डायग्राम में दिखाया गया है, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए क्योंकि उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे अर्थ पे अवेलेबल होगी। इसीलिए मना किया जाता है पेड़ों को ना काटें। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ प्लांट्स के अंदर तो जो लाइफ है अर्थ पे वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान क्लोरोफिल जो कि प्लांट सेल की लीव्स में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। अब ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस जब वो फूड बनाते हैं प्लांट, उस दौरान वो बनाते क्या है, वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके वो कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करते हैं, वही कार्बोहाइड्रेट उनका फूड होता है। द प्रोसेस कैन बी प्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन। आप ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल के क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बना रहे हैं। ठीक है ना, ये और ये कंबाइन हुआ तो ये और ये बना। अब कार्बोहाइड्रेट तो प्लांट यूज़ कर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देता है। कहाँ से रिलीज़ कर देता है, यही जो छोटा वाला पोर था जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, यहीं से वो ऑक्सीजन को रिलीज़ भी कर देता है। ठीक है ना, ऐसे बहुत बारीक सी ओपनिंग होती है स्टोमेटा की। अगर कभी आप माइक्रोस्कोप के अंदर में देखना अपने टीचर की हेल्प से तो वो बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस और भी पार्ट्स में होता है प्लांट्स की। इन ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस, ऐसे पार्ट जो ग्रीन कलर के होते हैं जैसे उनकी स्टेम और ब्रांचेस। आप देखना कोई पौधा छोटा होता है तो उसमें ग्रीन ब्रांचेस भी ग्रीन होती हैं, स्टेम्स भी ग्रीन होती हैं, तो उनमें भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाई ट्रांसपिरेशन। डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं उनके लीफ पे जनरली कांटे कांटे होते हैं या किसी तरीके की स्केल होती है, परत होती है, जो वो किस लिए होती है, वो वाटर को प्रिवेंट करने के लिए होती है। जहाँ जो रेगिस्तान में प्लांट होते हैं उनमें पानी की कमी ना होने पाए, इसलिए वो उन प्लांट्स पे कांटे कांटे से होते हैं। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इन प्लांट्स पे क्या होता है, इन प्लांट्स की स्टेम्स जो होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। उन्हीं स्टेम्स में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब वापस आते हैं यहाँ पे, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फिर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। और द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स, ये क्या बताता है, स्टार्च अगर लीव्स के अंदर प्रेजेंट है तो ये बताता है कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। जैसे हमने आयोडीन टेस्ट किया था क्लास 6 में, आप उस तरीके से कर सकते हो। एक प्लांट लेना है आपको और उसे 3 दिन के लिए आपको अंधेरे में रख देना है या एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में रख देना है, जिससे कि और उसके बाद आपको टेस्ट करना है कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर उसकी लीव्स में आपको स्टार्च पाया जाएगा, जैसा आयोडीन टेस्ट किया था, आप दोबारा से क्लास 6 वाली वीडियो देखने जाके आपको याद आ जाएगा। जैसे आपने आयोडीन टेस्ट किया था उसी तरीके से आप इन लीव्स को अलग अलग लेके इनकी टेस्टिंग कर सकते हैं, इनके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड्स इन अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़। आप कई जगह देखोगे कि कहीं पे अगर गड्ढा है, उसमें बहुत दिनों से पानी इकट्ठा हो गया है, या कोई तालाब है, तो आप उसमें नोटिस करना कभी उसके अंदर हरी हरी सी एक लेयर हो जाती है। ठीक है, दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। ये जो लेयर है कैसे बनती है, एक ऑर्गेनिज्म होता है वो जो हरा हरा आपको दिखता है, वो एक जीव होता है, जंतु होता है, जिसे हम कहते हैं एल्गी। ठीक है, वो ग्रीन कलर का होता है। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। अब आप सोचिए कि वो एल्गी भी ग्रीन क्यों होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम ग्रीन कलर। उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर के दिखते हैं। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। एल्गी भी अपना खाना खुद बना सकते हैं। जो एल्गी होते हैं पानी में डेवलप कर जाते हैं, वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब क्या है, जैसे हमारी बॉडी को
केवल कार्बोहाइड्रेट की नहीं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, रफ एज, वाटर इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। उस तरीके से प्लांट्स को भी अदर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने भी पढ़ा कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। These are used to synthesize other components of food, but proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. अब ये जो है प्रोटीन कहाँ से नहीं मिलेगा प्लांट्स को, क्योंकि प्रोटीन तो नाइट्रोजन सब्सटेंस होता है, नाइट्रोजन होता है प्रोटीन के अंदर, तो वो कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? इसके लिए प्लांट को भी नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी इसको बनाने के लिए, तो ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा पौधों को? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। आपको याद होगा कि नाइट्रोजन जो होती है वो गैसियस फॉर्म में हमारे एयर में 72% 78% के आसपास पाई जाती है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। मगर प्लांट जो होते हैं वो एयर से एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। अब क्या होता है, सॉइल में एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स कर देता है, ठीक है, कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि नाइट्रोजन सॉइल में नाइट्रोजन को रिलीज़ करने लगता है। अब ये सॉल्युबल, ये जो नाइट्रोजन होती है ये नाइट्रोजन वाटर में मिक्स हो जाती है और वहाँ से जब वाटर एब्जॉर्ब करता है प्लांट तभी वो ऐड होके वाटर के साथ चली जाती है, प्लांट्स की लीव्स में पहुँच जाती है, प्लांट्स की बॉडी में पहुँच जाती है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू दिस सॉइल। आपने देखा होगा अक्सर जो किसान होते हैं वो फर्टिलाइज़र डालते हैं अपने सॉइल में जो कि नाइट्रोजन रिच हो, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इस तरीके से प्लांट को नाइट्रोजन मिलता है। कैसे नाइट्रोजन मिलता है एक बार और बता देता हूँ। नाइट्रोजन हमारे एयर में होता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं वाटर सॉल्युबल फॉर्म में, उनको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, ठीक है। यही बैक्टीरिया क्या करते हैं, गैस एयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और सॉइल में फिक्स कर देते हैं। इसलिए कहते हैं जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है सॉइल की वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल मानी जाती है, उसको बार बार टर्न अप करते रहना चाहिए जिससे कि फ्रेश सॉइल ऊपर आती चली जाए। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज कंपोनेंट ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन्स एंड फैट। प्लांट क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अलावा फैट और प्रोटीन भी सिंथेसाइज कर लेते हैं। अब देखते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं वो कई बार अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जैसे सारे प्लांट अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। आइए देखते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। वो अपना खाना नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव? फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। अब ये सोचिए कि वो ज़िंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि बिना फूड के तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लाएंगे? लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय द प्लांट। ऐसे प्लांट क्या होते हैं, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। दे यूज़ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था हेट्रोट्रॉफिक, जैसे एनिमल्स और ह्यूमंस क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। उसी तरीके से कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं। डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चरल ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री? दिस प्लांट इज़ कॉल्ड कैस्कटा, और हिंदी में जिसको कहते हैं अमरबेल। ऐसा प्लांट होता है जो अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट से एनर्जी लेता है। दिस प्लांट इज़ कॉल्ड कैस्कटा और अमरबेल। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल, इट टेक्स रेडीमेड फ्रूट फ्रॉम द प्लांट। ये इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। ये क्या करता है, ये रेडीमेड फूड ले लेता है अदर प्लांट से। आपने इस तरीके का देखा होगा कि एक क्लाइंबर होता है, वो पेड़ों पे पूरा छा जाता है, चढ़ जाता है ऊपर तक,
ठीक है। वो क्या करता है, वो इस जो ट्री है जिसके ऊपर वो चढ़ा हुआ है उससे वो सारी एनर्जी ले लेता है। जिस भी ट्री पे चढ़ता है, क्लाइंब करता है, वो वहाँ से सारी एनर्जी ले लेता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज़ कॉल्ड होस्ट। ऐसा प्लांट जिस पे वो चढ़ता है उसको होस्ट कहते हैं। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज़ कॉल्ड पैरासाइट। अब ये प्लांट क्या करता है, ये जो हेट्रोट्रॉपिक प्लांट है, जो अमर बेल है, जैसे ये अमर बेल देखिए इस पेड़ पे पूरी तरीके से छाई हुई है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सारी एनर्जी इससे ले लेता है। जो खाना ये अपने लिए पकाता है प्लांट, ये वाला प्लांट, इससे सारी एनर्जी ये प्लांट जो इसके ऊपर चढ़ा हुआ है ये ले लेता है। तो ये क्या करता है, इसी वजह से ये जो प्लांट इसके ऊपर चढ़ जाता है, जो अमर बेल है जो चढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं पैरासाइट। और ये जो प्लांट नीचे वाला है जिसके ऊपर जो मेन प्लांट है हमारा, उसे हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट्स फॉर द प्लांट्स। तो क्या हम भी प्लांट्स के लिए पैरासाइट हैं? सोचिए और अपने टीचर से डिस्कस करिए। अगर आपको कुछ इस पे डाउट है कि क्या हमें भी पैरासाइट कहा जाए या हमें भी प्लांट्स पैरासाइट कहते होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो समझ आ रहा हो, लेक्चर अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ द प्लांट दैट कैन ईट एनिमल। क्या तुमने सुना है कि कोई पेड़ ऐसा है जो एनिमल को खाता है? येस, देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। इज़ इट नॉट अमेजिंग? बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे कीड़े खा लेते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा स्टूडेंट्स से। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम अदर कलर। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। दिस इज़ अ पिक्चर प्लांट, ठीक है। अब पिक्चर प्लांट में क्या होता है, इस तरीके से छोटी छोटी लीड्स डेवलप होती हैं। जैसे कोई कीड़ा इसके अंदर आता है, ये क्या करते हैं, इस पे बैठता है, लीड पे बैठता है या इसके अंदर घुस जाता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर पेड़ में बना होता है, ठीक है। तो क्या करता है, लीड को जल्दी से फटाक से क्लोज कर लेता है और ये एक डाइजेस्टर जैसा होता है, इसी के अंदर वो उस कीड़े को पचा लेता है। स्ट्रक्चर इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। ये क्या होता है, लीफ के नीचे ही एक मॉडिफाइड पार्ट डेवलप हो जाता है। ये जो इस तरीके का ये डेवलप हो गया है, ये मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ ही होता है, ठीक है। द एपेक्स ऑफ द लीव्स फॉर्म अ लिड, जो लिड मैंने आपको दिखाई अभी, विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। जो पिक्चर डेवलप हो गया उसके अंदर, उसी पिक्चर में वो कीड़े को पकड़ लेता है प्लांट। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, द लिड क्लोजेज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर। इसके अंदर क्या होता है, इस पिक्चर के अंदर छोटे छोटे से रेशे होते हैं, छोटे छोटे से बाल होते हैं, और जैसे ही वो कीड़ा इसके अंदर जाता है, ये लिड क्लोज हो जाती है और वो कीड़ा उन छोटे छोटे रेशों में फंस जाता है। छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। अब इसी पिक्चर के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो उस कीड़े को गला देते हैं, पचा देते हैं, ठीक है। और ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। इज़ इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। तो ऐसा हो सकता है कि इनको सारा न्यूट्रिएंट्स ना मिलता हो और बाकी न्यूट्रिएंट्स ये इंसेक्ट से कनेक्ट करते हो। अभी तक हमने क्या पढ़ा, ऑटोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स। अब हम पढ़ेंगे सैप्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते थे, ऑटोट्रॉफ्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते थे जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अब ये आती है सैप्रोट्रॉफ्स। आइए देखते हैं सैप्रोट्रॉफ्स क्या होता है। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने देखा होगा मशरूम बिकता है मार्केट में वाइट कलर का अक्सर। यू मे ऑल्सो हैव ऑल्सो सीन फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन द रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बरसात के सीज़न में आपने देखा होगा ऐसी अगर कोई लकड़ी पड़ी हो बहुत दिनों से जो सड़ रही हो, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा छतरी जैसे छोटे छोटे ब्लैक वाइट कलर के इस तरीके से स्ट्रक्चर डेवलप कर जाते हैं, छाता जैसा होता है वो डेवलप कर जाता है। लेट अस फाउंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। अब सोचिए ये जो प्लांट्स होते हैं जो इस तरीके से डेवलप होते हैं, इन्हें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है। पैकेट ऑफ मशरूम ये दिखाया जा रहा है, देखिए डायग्राम में। अ मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल, ये सड़े हुए वुड पे एक मशरूम डेवलप कर रहा है। नो एक एक्टिविटी करके देखनी है हमें इसको समझने के लिए। आइए फटाफट से एक्टिविटी कर सो देखते हैं कैसे करनी है,
टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विथ वाटर, लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days until fluffy patches appear on them। हमें क्या करना है, एक ब्रेड लेनी है, उसे गीला कर देना पानी से थोड़ा सा, और उसे कहीं नमी वाली जगह पे, जहाँ पे थोड़ी नमी हो वहाँ पे गीली जगह पे रख देना है, जब तक उसके ऊपर कुछ आपको दाग धब्बे ना दिखाई देने लगे। दीज पैचेस में भी वाइट, ग्रीन, ब्राउन और एनी अदर कलर। ये पैचेस किसी भी कलर के हो सकते हैं, काले काले भी हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, वाइट हो सकते हैं। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। जो लेंस होता है घर में, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उसके अंदर आपको ऑब्जर्व करना है और अपने ऑब्जर्वेशन को एक कॉपी में लिखना है। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स अपीयर्ड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आपको इस तरीके का दिखेगा, अगर आप देखोगे जाले जाले से पतले पतले थ्रेड्स दिखेंगे, बारीक बारीक से, जैसे रुई के फाहे होते हैं वैसा आपको दिखेगा। दीज ऑर्गेनिज्म, जो अभी आपने देखा, जिस ऑर्गेनिज्म को आपने माइक्रोस्कोप से देखा, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, फंगी कहलाता है, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एक अलग तरीके का होता है। दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। वो क्या करते हैं, जो सड़ा हुआ मटेरियल जिसके ऊपर ये डेवलप करते हैं, ये अपने अंदर से एक विशेष प्रकार का जूस निकालते हैं, जो कि क्या करता है, उस डिकेइंग मैटर को, जो डिकेइंग जिस सरफेस पे डेवलप कर रहे हैं उसको अपने अंदर गला लेता है और अपने सॉल्यूशन में उसको घोल लेता है। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। और वो क्या करते हैं, उसी के अंदर जो न्यूट्रिएंट होता है उसी से अपना काम चला लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक द न्यूट्रिएंट्स in solution form from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी चीज़ कोई सड़े हुए या डिकेइंग या डेड मैटर से या किसी सॉल्यूशन के फॉर्म में लेती है, उसको सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो क्लियर समझ में आ गया, जो हम मशरूम खाते घरों में वो कैसे डेवलप होता है, वो जिस सरफेस पे डेवलप होता है उसी सरफेस को वो गला गला के एक सॉल्यूशन बना लेता है और उसी सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर करके वो अपने न्यूट्रिशन को पूरा करता है, वहीं से एनर्जी लेता रहता है। ठीक है। प्लांट्स विच यूज़ सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। वो प्लांट जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है। तो यानी ये जो हम खाते हैं मशरूम, ये जो मशरूम हम खाते हैं, ये एक तरीके का सेप्रोट्रॉफिक प्लांट है, सेप्रोट्रॉफ है, और ये बेसिकली क्या है, एक फंगाई है, फंगस है एक तरीके का। ठीक है ना। फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। अच्छा, अगर आपने नोटिस किया हो, कोई पुराना शूज़ आपका पड़ा हो बहुत दिनों से, तो आप देखते होगे, कहीं आपने यूज़ न किया हो, ब्लैक शूज़ पड़ा हो, तो आप देखते हो कि उस पर वाइट कलर का कुछ जमा हो जाता है। ठीक है। वो क्या है, वो ही फंगी होता है। ठीक है। बट वो वाला फंगी अलग है, और जो मशरूम हम खाते हैं ये भी एक तरीके का फंगी है, वो अलग है। ऐसा नहीं कि हम वो वाला फंगी खाते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट मीनिंग्स ऑफ फंगाई इन योर हाउस। अपने पेरेंट्स से फंगस के बारे में पूछना घर पे। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। फंगल के जो स्पोर्स होते हैं वो जनरली प्रेजेंट होते हैं हमारे एयर में। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, जो सस्पेंडेड होते हैं, एयर में घूमते रहते हैं, फंगी एयर में घूमते रहते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जब वो ऐसी जगहों पे आ जाते हैं जो गीली होती हैं या जहाँ पे थोड़ी गर्मी होती है, वो वहाँ पे जर्मिनेट हो जाते हैं, लग जाते हैं, ग्रो करने लगते हैं। कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अदर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो आपको ये देखना है कि जहाँ जहाँ पे फंगस लगती है उसको हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है। आप अपने पेरेंट्स से पूछना। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बहुत से ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु ऐसे होते हैं जो अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। आइए देखिए ये कैसे होते हैं। इट मीन्स घर किसी और का, खाना किसी और का, या खाना किसी और का, घर किसी और का। फॉर एग्ज़ाम्पल, सर्टेन फंगाई लिव इन रूट्स ऑफ ट्रीज़। बहुत से फंगाई होते हैं जो प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं। दीज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस।
द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब ये क्या करता है, बहुत से फंगस ऐसे होते हैं जो कि ट्री के ऊपर, ट्री की रूट्स पे रहते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, अब ट्री इनको न्यूट्रिएंट देता है और ये क्या करते हैं, पानी और न्यूट्रिएंट ट्री को देते हैं, तो ये आपस में न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। इन organisms called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. Fungus provides shelter, water and minerals to the alga, and in return alga provides food which it prepares by photosynthesis। ठीक है, एक lichens नाम का ऑर्गेनिज्म होता है जिसका एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है, ठीक है। वो क्या करता है, एक एल्गा को अपने साथ रख लेता है। एल्गा और फंगस एक साथ जब रहते हैं तो उसी को हम लीचेन कहते हैं। ये लीचेन क्या करता है, ये लीचेन फंगस जो होता है वो शेल्टर, और वो प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू दी एल्गा, एंड इन रिटर्न एल्गा प्रोवाइड्स फूड विच इट प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस। तो फंगस उसको रहने के लिए घर देता है, पीने के लिए पानी देता है, मिनरल्स देता है, और एल्गा क्या करता है, इन रिटर्न उसको फूड सप्लाई करता है, क्योंकि फंगस फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। और एल्गी हमने पढ़ा था, जो हरा हरा लेयर जमा हो जाता है पॉन्ड के ऊपर या वाटर के ऊपर, वो फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करता है, तो वो उस फूड से फंगस को न्यूट्रिशन मिलता है। अब आइए देखते हैं कि जो सॉइल है, सॉइल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की, कि जो हमारी मिट्टी होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। उसके अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे माइक्रोब्स पाए जाते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड? तो आप देखते हैं कि सॉइल में न्यूट्रिशन कहाँ से आता है। आपने देखा होगा कि फार्मर्स क्या करते हैं, बहुत सारी खाद और फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं अपने फील्ड में और गार्डन में। जैसे हम अगर घर में हम गार्डन बनाते हैं तो हम भी क्या करते हैं, उसमें गोबर की खाद या बहुत सारी सी फर्टिलाइज़र्स होती हैं वो डालते रहते हैं। अब आप सोचिए कि उनको क्यों ऐड किया जाता है, क्या उसका इम्पॉर्टेंस है। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीपिंग ऑन डिक्लाइनिंग। अब क्या होता है, हमने पढ़ा कि प्लांट क्या करते हैं, मिनरल और न्यूट्रिएंट सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ मिनरल उसके अंदर प्रेजेंट होता है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस एक्सेट्रा। जो फर्टिलाइज़र हम डालते हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा होता है, जो कि जो आप सॉइल में मिक्स करते हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देता है, उसके अंदर और पोषक तत्व डाल देता है। दीज न्यूट्रिएंट्स सीड्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच दिस सॉइल। सॉइल को एनरिच करने के लिए, सॉइल को अच्छा बनाए रखने के लिए उसमें टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र और मैन्योर ऐड करना इम्पॉर्टेंट होता है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फाइंड आउट द नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स। अगर प्लांट को रेगुलर नाइट्रोजन मिलता रहे, मतलब सॉइल जो है हमारी नाइट्रोजन रिच हो, तो हमारा प्लांट अच्छा ग्रो करता है। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जो हम क्रॉप्स लगाते हैं, जैसे हमने दाल की फसल लगाई, अरहर की फसल लगाई, तो वो क्या होता है, बहुत सारा नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होता है इनको। तो जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, जब हम उन क्रॉप्स को काट लेते हैं, तो उसके बाद क्या हो जाता है, जो हमारी सॉइल होती है उसके अंदर नाइट्रोजन की कुछ कमी आ जाती है। दो नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन plenty amount in air, plant cannot use it in that manner, they can use carbon dioxide only। अब क्या है, वैसे तो नाइट्रोजन हमारे एयर में भी है, मगर प्लांट वहाँ से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वहाँ से केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही एब्जॉर्ब कर सकता है। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सॉल्यूबल फॉर्म। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्यूबल फॉर्म। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है। देखिए यहाँ पे उसके बारे में बताया जा रहा है। एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम राइजोबियम बोलते हैं। वो क्या करता है, वो एयर से एटमॉस्फेयर को, एयर से नाइट्रोजन को ट्रैप करता है और उसको सॉल्यूबल फॉर्म में सॉइल के अंदर मिक्स कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। मगर ये जो बैक्टीरिया होता है ये अपना खाना नहीं बना सकता है। सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ द ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो
मूंग की दाल होती है या जो चने का पेड़ होता है, इनकी जड़ों में रहता है ये बैक्टीरिया, और वो वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है और इनको नाइट्रोजन की सप्लाई देता रहता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस, जिन्हें हम दालें कहते हैं, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। ज़्यादातर जो दाल के पौधे होते हैं, जो हम दाल खाते हैं ना घर में, वो जिन पौधों से निकल के आती हैं, उन पौधों के जड़ों में ज़्यादातर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, जो कि उनको नाइट्रोजन सप्लाई करता है। आप जानते हो दाल में बहुत सारा प्रोटीन होता है, और प्रोटीन बनाने के लिए हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करता है, ये शेल्टर देता है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया इनकी रूट्स में रहता है और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता रहता है। दे हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जो हमने यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था, वो दाल में उसका अच्छा एग्जाम्पल हमें दाल के पेड़ में अच्छा एग्जाम्पल मिलता है। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर। ये एसोसिएशन बहुत काम का है हमारे फार्मर्स के लिए, जो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप प्लांट के अंदर होता है। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। ऐसे प्लांट लेग्यूमिनस प्लांट्स जहाँ पे ग्रो होते हैं, वहाँ पे हमें फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। इन दिस चैप्टर यू लर्न अबाउट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स अडॉप्ट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन लाइक पैरासिटिक एंड सैप्रोट्रॉफिक। हमने ये पढ़ा कि ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या हुआ कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैरासाइट यानी परजीवी होते हैं, दूसरे के फूड पे ज़िंदा रहते हैं, या सैप्रोट्रॉफिक मेथड जो यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन का। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे हेटेरोट्रॉफ्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स मतलब क्या होता है, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड है। हेट्रो मतलब क्या होता है, अदर्स। ठीक, तो जितने भी एनिमल्स हैं वो दूसरे अपने फूड के लिए या तो किसी प्लांट पे डिपेंडेंट है या किसी एनिमल पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आज के चैप्टर में इतना ही। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, आपको पढ़ना ज़रूरी है। इन सब के बारे में मैंने इस यूनिट में बताया है। आप जाके ध्यान से अगर दोबारा वीडियो को सुनेंगे तो इन सब का मीनिंग आपको मालूम चल जाएगा। ये एक समरी है जो सभी को पढ़नी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस समरी से आप इस चैप्टर को रिवाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास इन हैंड्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।